सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इसी के साथ मैं विनायक और आज हमारा क्वेश्चन है क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। सो ये रीड कर लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सप्रेशन गिवन बिलो। मतलब जो नंबर हम पे दिए हैं इनके बाद डेसिमल एक्सप्रेशन है जो हमें नीचे दिए गए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हमें ये डिसाइड करना है कि ये रेशनल है या नहीं है, या इरेशनल है। इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। मतलब हमें इनके प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताना है कि वो क्या कहेंगे, मतलब डिनोमिनेटर क्यू। सो सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है 43.123456789। इनको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि आपने 9th में पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर आपने ये पढ़ा होगा कि वो नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, और इरेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। लेकिन 10th में बिल्कुल चेंज है। 10th में क्या है कि रेशनल नंबर, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, वो नंबर हैं जो या तो टर्मिनेटिंग हो, कॉमा जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो भी रेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, वो नंबर भी रेशनल है, मीन्स रेशनल है। और इरेशनल वो नंबर है, ओह सॉरी इट्स नॉट इरेशनल वो नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग कॉमा नॉन रिपीटिंग भी हो, मतलब जो रिपीट ही नहीं हो रहे हैं, रिपीटिंग हो, वो होंगे हमारे इरेशनल नंबर। ये है 10th में। सो अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। रेशनल नंबर जैसे ही कैसे, आप यहाँ पे थर्ड पार्ट को देख रहे होंगे, यहाँ पूरे के पूरे नंबर पे बार है। मतलब है पूरा नंबर ही आपने 9th में पढ़ा होगा, जितने भी नंबर के ऊपर बार होता है वो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि यहाँ 1 से लेकर 9 तक पे क्या कहते हैं बार है, तो यही नंबर 9 के बाद फिर से 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने फिर से रिपीट होंगे। तो ये हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं। और इरेशनल ये हमारे रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेट मतलब रेशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इरेशनल वो होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे 1 2 0 1 2 0 0। अब देखिए अगर यहाँ पे 1 2 0 1 2 0 ऐसे चलते रहता तो ये हमारा रेशनल होता, लेकिन ये हर बारी में एक ज़ीरो बढ़ा दे रहा है, जिसके कारण ये हमारा नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसका मतलब ये हमारा इरेशनल है। सो फर्स्ट पार्ट में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट है हमारा 43.123456789। आपको इसमें क्या करना है, आप अगर ध्यान से देखें तो ये टर्मिनेट हो रहा है, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग है। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख दें, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि उसने डिनोमिनेटर का भी कहा है। जो रेशनल हो उनका डिनोमिनेटर के बारे में उसने भी कहा है। सो मैं लिख देता हूँ, अगर यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो उतने टाइम्स हमारे नीचे 0 अपॉन में 0 आ जाएंगे। हमारे 0 आएंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स हमारे 0 आएंगे, और ये आ जाएगा एज इट इज़। ये हमारा आ जाएगा ऐसे। और नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वही एज इट इज आएगा ऊपर का नंबर, और ये हो जाएगा 10 की पावर 9। अब इसको चाहे आप 10 की पावर 9 लिखें या फिर q इक्वल्स टू आप ये लिख दें 2n 9 × 5 9, आप ये भी लिख सकते हैं। सो अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारे 2 और 5 में हैं, मतलब मल्टीपल में, मतलब ये हमारा रेशनल है। जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था वो नंबर रेशनल होंगे जो 2 और 5 की फॉर्म में होंगे। सो अब मैं यहाँ नीचे लिख सकता हूँ इट इज़ terminating because
ऑफ आप NM लिख लीजिए, डायरेक्टली 9 लिख दीजिए, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। अगर आप इसकी जगह इसको काट के यहाँ ब्रैकेट में ऐसे कर देते तब भी सही रहता। एंड इट इज ए रेशनल। सो फर्स्ट पार्ट हमारा रेशनल है। ये हमारा रेशनल आया क्योंकि ये हमारा टर्मिनेट हो रहा है। अगर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा होता तो रिपीटिंग होता, और रिपीटिंग नहीं होता तो उसके बाद साफ साफ हमें पता चलता है कि हमारा इरेशनल नंबर होता। सो अब करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट लिख लेते हैं 0.12 सिंगल टाइम 0, 12 2 टाइम 0, 12 3 टाइम 0 एंड 12 4 टाइम 0। सो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि ये वाला पार्ट हमारा इरेशनल है, लेकिन तभी मैं आपको बता देता हूँ ये इरेशनल क्यों है। क्योंकि अगर यहाँ पे 1 2 0 1 2 0 1 2 0 ऐसे आते रहता तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता। मतलब इसका मतलब ये हमारा रेशनल हो जाता, ये हमारा रेशनल हो जाता। लेकिन ये रिपीट ना होने के बजाय हर बारी में एक 0 बढ़ाते चल रहा है, जिसके कारण ये हमारा रिपीटिंग भी नहीं है, ये हमारा नॉन रिपीटिंग है, मतलब इरेशनल। सो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारे टर्मिनेटिंग भी नहीं है कि टर्मिनेट हो रहा हो, एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा ठीक से, हर बारी में एक 0 बढ़ाते चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बाय विच इट इज इरेशनल। यही हमारे सेकंड पार्ट का आंसर था। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है सेम एज, बस यहाँ पे बार आ रहा है 43.123 पर 5 6 7 8 9 के ऊपर 1 से लेकर 9 तक का बार। यहाँ लिख देता हूँ मैं थर्ड पार्ट आपके लिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 एंड वो बार। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ बार लगा हुआ है, मतलब ये वापस फिर से 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसे कि चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा और चलते जाएगा। ये हमारा टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये हमारा रिपीटिंग हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है। इसका मतलब हम डायरेक्टली ले सकते हैं दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, बट इट इज रेशनल बिकॉज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो यही हमारे थर्ड पार्ट का आंसर था। आप चाहे तो वीडियो को बीच में पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। यही हमारे थर्ड पार्ट का आंसर था, ये हमारा लास्ट पार्ट था, और इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। अब मैं कराऊंगा नेक्स्ट सेकंड चैप्टर जो है हमारा पॉलिनोमियल्स। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर प्लीज़ करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।